आज की वीडियो में हम बात करेंगे विंडो 11 के बारे में। विंडो 11 कब रिलीज की गई, क्या इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं और किस तरह से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडो 11 अभी हाल ही में 2021 में रिलीज की गई है और इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपके पास 1 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर होना चाहिए, 64 बिट प्रोसेसिंग चिप होनी चाहिए, 4 GB इसके लिए रैम चाहिए होगी, 64 GB मिनिमम इसकी स्टोरेज होनी चाहिए और ये इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स थी। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस सेम ही है जिस तरह हम दूसरी विंडोज करते हैं। तो कुछ मोस्टली लोग जानते होंगे कि विंडोज किस तरह से इंस्टॉल की जाती है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट उनके लिए है जिन्होंने कभी भी विंडो इंस्टॉल नहीं की, और वो भी देख सकते हैं जो विंडो 11 को पहली दफा करेंगे। और विंडो इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो उनमें से हम DVD के जरिए भी कर सकते हैं, उसके अलावा हम नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं, USB के थ्रू कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम USB के जरिए करेंगे। USB के जरिए विंडो इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें USB को बूटेबल बनाना पड़ता है। तो सादा लफ्जों में अगर कहा जाए, विंडोज सेटअप पैक्ड फाइल्स होती हैं, इनको हम एक सॉफ्टवेयर की मदद से ओपन करते हैं, ओपन करके USB में ट्रांसफर करते हैं। इस तरह से फिर हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको हम बूटेबल बनाना कहते हैं। बूटेबल बनाने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स हैं, उनमें से फेमसली 3 यूज किए जाते हैं, पावर ISO के जरिए, कमांड्स के जरिए और रफस के जरिए। तो पावर ISO में हम DVD CD भी राइट कर सकते हैं, इसके अलावा हम USB को भी बूटेबल बना सकते हैं। पावर ISO के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो में हम जानते हैं कि रफस के जरिए हम किस तरह से USB बूटेबल बना सकते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप चाहें तो हमारे चैनल काशिफ इन्फो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मजीद वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। रफस का सेटअप ओपन करते हैं। रफस और विंडो के सेटअप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम इसको ओपन करते हैं। ये आपसे परमिशन मांगेगा, उसके बाद ये इस तरह का इंटरफेस आया। तो अभी यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, तो आप अपनी USB लगाएंगे। उसके बाद आप देखें ये आपकी USB भी शो करने लग गया और कुछ ऑप्शंस भी आने लग गए हैं आपके पास। अब ये यहाँ पे आपकी जो USB है वो उसका बता रहा, नेम बता रहा और ये बता रहा है कि 16 GB की है। उसके बाद ये आपने यहाँ से पार्टीशन जो ये BIOS और UEFI है इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये फाइल सिस्टम में आपने NTFS करना है, उसके अलावा आप नहीं करेंगे क्योंकि दूसरे फाइल सिस्टम कुछ ओल्ड हैं। तो इस सेटअप के लिए आपको यही सूटेबल रहेंगे और इसको भी इसी तरह से रहने देना है। इसके बाद ये आपका USB का नेम होगा, अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखें जो अनचेक है उसको अनचेक रखें और नेक्स्ट आ जाएं। ये आप यहाँ पे ये आपसे विंडोज सेटअप का ISO इमेज मांग रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये आप यहाँ से जहाँ पे आपने रखा हो इधर से मैनुअली भी जा सकते हैं। ये हमारे पास सेटअप इधर पड़ा हुआ है, तो ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम स्टार्ट का बटन क्लिक करते हैं। स्टार्ट का बटन क्लिक करते ही आपके पास एक विंडोज अपीयर होगी। इसमें ये बताएगा कि आपकी USB में इससे पहले जितना भी डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपकी USB में कुछ कीमती डाटा है तो पहले ही आप उसको ट्रांसफर कर लें। अभी ये सेटअप स्टार्ट हो चुका है, तो जब तक ये होता है तो उतनी देर में वीडियो को पॉज करता हूँ। USB बूटेबल बन चुकी है, ये देखिए यहाँ पे रेडी लिखा हुआ आ गया है। अब इसको आप क्लोज करें और यहाँ से क्लोज करने के बाद अगर आप तो उसी सिस्टम में विंडो करना चाह रहे हैं तो अपने सिस्टम को शट डाउन करके BIOS में जाएं। अगर नए सिस्टम पे करने हैं तब भी आपको वो शट डाउन होगा। उसके बाद आप USB प्लग करेंगे, प्लग करने के बाद ऑन करेंगे तो वो BIOS में जाएगा, तो वहाँ पे हम कुछ सेटिंग्स करेंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आप इसमें USB को इंसर्ट करें। USB इंसर्ट करने के बाद आप पावर ऑन करें। पावर ऑन करने के बाद एस्केप बटन को बार बार प्रेस करें और उसके बाद F12 दबाएं। F12 दबाने के बाद आपके पास एक विंडो अपीयर होगी। उसमें आप USB को सिलेक्ट करें और उसके बाद कोई भी कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करें और आपके पास ये विंडो आ जाएगी। कैमरे के ज़रिए रिकॉर्डिंग से वीडियो का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ रहा था, तो इस वजह से हम विंडोज़ को एक वर्चुअल सेटअप में करेंगे। तो वर्चुअल सेटअप में और उसमें प्रोसेस सेम ही है, लेकिन ये लैपटॉप के अंदर एक वर्चुअल सॉफ्टवेयर होता है, उसकी मदद से हम करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं किस तरह से विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं हम। यहाँ पे ये इसका लैंग्वेज का पूछ रहा है, तो ये आपने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने देनी है। टाइम एंड करेंसी का फॉर्मेट, कीबोर्ड का इनपुट मेथड कौन सा होना चाहिए,
तो हम मोस्टली इंग्लिश ही यूज़ करते हैं, तो इंग्लिश ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके लैपटॉप में पहले से विंडो हुई हुई है और उसमें कोई इशू आ रहा है तो आप इसको रिपेयर भी कर सकते हैं, यहाँ पे रिपेयर के ऑप्शन से भी कर सकते हैं। लेकिन हमने न्यू विंडो इंस्टॉल करनी है तो हम न्यू पे जाएंगे। यहाँ पे वो प्रोडक्ट की मांग रहा है, तो हमने अभी परचेज़ नहीं की, तो ये हम यहाँ पे आई डोंट हैव कर देंगे। यहाँ पे आप इसके काफ़ी सारे वर्जन्स बता रहे हैं, तो आप इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें करेंगे विंडो एजुकेशन। यहाँ पे हम टर्म एंड कंडीशंस को देख सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट। अगर आपने पहले से विंडो परचेज़ की हुई है और आप उसका अपग्रेड वर्जन चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ से करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने माइक्रोसॉफ्ट से विंडो 8 परचेज़ की थी, अब वो चाह रहा है कि अपने सिस्टम में मैं विंडो 10 करना चाह रहा हूँ, तो वो यहाँ से ऑप्शन लेगा। लेकिन चूँकि हम न्यू करना चाह रहे हैं, हमने परचेज़ भी नहीं की हुई, तो हम यहाँ पे आ गया। अगर आपका दूसरा सिस्टम होता तो उसमें आपकी पूरी हार्ड ड्राइव इसने शो करवानी थी, इसमें जितनी भी पार्टीशंस होती तो वो उसके बारे में वो बताता। लेकिन ये विचुअल सॉफ्टवेयर में हो रही है तो इसमें सिर्फ वो एक पार्टीशन ही बता रहा है। अब यहाँ पे हम दूसरे ऑप्शन समझ लेते हैं। सम टाइम इस तरह से होता है कि कुछ पार्टीशन नज़र आ रही होती हैं, कुछ यहाँ पे लोड नहीं हुई होती, तो हम रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे जितनी भी पार्टीशंस होती हैं वो शो होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से जो डिलीट का बटन है, अगर आप किसी पार्टीशन को सिलेक्ट करें और फिर डिलीट करें तो डिलीट करने से वो फॉर्मेट भी हो जाएगी और पार्टीशन भी ख़त्म हो जाएगी और वहाँ से वो जो स्पेस होगी दूसरी ड्राइव के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर आप फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेट में यही होगा कि आपकी पार्टीशन वही रहेगी, लेकिन उसमें जो कुछ भी होगा वो डिलीट हो जाएगा। क्योंकि हमने नई विंडो करनी है और हमें पार्टीशंस का इतना इशू नहीं है, तो हम फॉर्मेट कर देंगे इसको। फॉर्मेट करने के बाद अगर आपने यहाँ से अपनी पार्टीशन डिलीट की है तो नई पार्टीशंस बनाना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करेंगे। इस तरह से आप नेक्स्ट 2 या 3 जितनी भी पार्टीशन बनाना चाहिए वो यहाँ से आप बना सकते हैं। लेकिन न्यू विंडो इंस्टॉल करने में आपको सिर्फ फॉर्मेट करना चाहिए, उसके अलावा आपको किसी ऑप्शन की ज़रूरत नहीं। ये जो बटन मैंने आपको एक्सप्लेन किए ये एक्स्ट्रा थे, यानी कि अगर आप नेक्स्ट में भी कोई ट्रबल शूटिंग करना चाहें तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो। फिर हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे ये कॉपी करेगा फाइल्स को और फिर इंस्टॉल करेगा और इस तरह से ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो उस टाइम के लिए हम फिर अब वीडियो को पॉज करते हैं। पीछे वाला सारा प्रोसेस होने के बाद वो रिस्टार्ट मांगेगा। स्टार्ट के बाद विंडो जो आपके पास अपीयर हो रही है वो इस तरह से होगी। विंडोज़ को ये रेडी कर रहा है। अब विंडोज़ जो है वो अपने सेकंड फेज़ में, यानी कि एक दफ़ा इंस्टॉल होने के बाद ये रेडी होगा और कुछ सेटिंग्स करेंगे हम। अब ये हमारे पास इसका फेज़ 2 आ चुका है। इसमें हम कुछ सेटिंग्स और सिलेक्शंस करेंगे। यहाँ से ये आपसे विंडोज़ के जो है रीजन के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप कोई भी दे सकते हैं। अपनी कंट्री पाकिस्तान को सिलेक्ट कर सकते हैं या किसी दूसरी को भी कर सकते हैं। विंडो 11 की इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास नेटवर्क से कनेक्टेड होना ज़रूरी है, नहीं तो ये प्रोसेस आगे नहीं जाएगा। इस वजह से जो भी आपके पास अवेलेबल कनेक्शन है उससे कनेक्ट करें इसको, फिर नेक्स्ट। यहाँ से आपसे वो पूछ रहा है कि आपको ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए या स्कूल वर्क के लिए या ऑफिस वर्क के लिए, तो यहाँ पे आप पर्सनल का क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट। दूसरे वर्जन्स में ये आपसे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर या कुछ इस तरह से जीमेल आईडी कनेक्ट करने का बोलता है। लेकिन विंडो 11 एजुकेशन में आप जो है
वो इसको इस तरह से स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने कंप्यूटर का नाम देंगे, नेक्स्ट। यहाँ पे पासवर्ड होगा, कोई भी आप पासवर्ड दे सकते हैं। यहाँ पे रिकन्फर्म करेगा आपसे पासवर्ड। यहाँ पे आपसे ये सिक्योरिटी के हवाले से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। ये इसलिए यूज़ होता है कि जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएं, ये इन क्वेश्चन में से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और आपके सही जवाब देने पे ये आपका पासवर्ड ब्रेक कर देंगे। तो आइए इसको भी क्लिक कर लेते हैं। यहाँ से आप ये पहला क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें। आप उसका कोई भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन वो आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे आप दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो दूसरे में भी कुछ आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे भी आप कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपको वो याद रहना चाहिए। इस वीडियो में क्योंकि हम सिखाने के हवाले से कर रहे हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे रैंडमली जवाब दे रहा हूँ। नेक्स्ट ये आपसे ये कुछ सेटिंग्स मांग रहा है, तो आपने यहाँ पे लोकेशन भी डिसेबल कर देनी है और ये भी डिसेबल कर देना है, नो कर देना है आपने। ये सभी ऑप्शन आपने ऑफ कर देने हैं, नो कर देना है इसको। फिर इनको एक्सेप्ट करें। अब ये अपडेट्स चेक कर रहा है आपकी विंडोज़ में। विंडो 11 हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। ये विंडो 11 का इंटरफेस है, ये आप देख सकते हैं विंडो 10 से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। काफ़ी चेंजिंग्स कर दी हैं इसमें उन्होंने। अभी तक जो मैंने इसमें देखा है, तो इन्होंने एंड्रॉयड जो हमारे फ़ोन्स होते हैं, एंड्रॉयड और विंडोज़ का मिक्सअप सा बनाया है। थोड़ा सा इंटरफेस इसका देखने में एंड्रॉयड की तरह लग रहा है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।